हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजित प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाय आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार का प्रैक्टिस करना है। हम लोगों ने अलंकार पढ़ लिया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग अलंकार के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने अलंकार की प्रैक्टिस। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो शिक्षण बाय आरपी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि जहाँ उपमेय और उपमान की शंका होती है, अर्थात जैसे कि हम लोगों ने पीछे वीडियो देख भी चुके हैं कि हाँ कि शंका कहाँ होती है, कौन से अलंकार में होती है। तो जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, तो क्या हो गया, वहाँ पर शंका पैदा हो गई कि रस्सी को सांप समझ लिया गया है। तो ये कौन से अलंकार में होता है, आप लोग बताएं। ये होता है संदेह अलंकार। क्या होता है? संदेह अलंकार होता है। आगे हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना होती है। जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना होती है। यदि आप लोग उपमेय और उपमान में कन्फ्यूजन हो तो मेरी पिछली वीडियो पर जाकर के दे सकते हैं कि मैंने वहाँ पर एकदम बहुत ही अच्छे से जाकर के समझाया है कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना होती है। जैसे जहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे जनु जानो और मनु मानो कौन से अलंकार में आता है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। फिर आगे हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं दूसरा कि मेरी भव बाधा हरो, हे राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होय। तो इसमें बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, मेरी कष्टों को, जो भी मेरी सांसारिक कष्ट है, मेरे भव बाधा को दूर करो। जैसे पीली आभा वाले अर्थात गोरे गोरे शरीर की आपकी छाई पड़ने से श्याम जी का रंग जो है हरा हो जाता है, अर्थात वो खुश होने से यहाँ मतलब है कि वो खुश हो जाते हैं। उसी तरह मेरी भी जो है सारी भव बाधा, मेरी ही सांसारिक कष्टों को, मेरी जितने भी दुख कष्ट हैं उनको दूर करो। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। श्लेष में चिपका हुआ है, यहाँ पर अर्थ चिपका हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्लेष अलंकार। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि क्या बोल रहा है। तेरी बरछी ने बर छीन है, खलन के में कौन सा अलंकार है? तो रूपक है, अनुप्रास है कि यमक है कि श्लेष अलंकार है? यहाँ पर बरछी ने मतलब बरछी नामक हथियार से है, और बर छीने मतलब श्रेष्ठ योद्धा ने छीन लिए हैं। बर छीन है मतलब श्रेष्ठ योद्धा ने छीन लिए हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि जहाँ पर शब्द सेम सेम आए हो, मतलब कि वो समान अर्थ आए हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कांटी थी, में कौन सा अलंकार हो? तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा अलंकार है। ए है उपमा अलंकार, बी है रूपक अलंकार, सी है श्लेष अलंकार और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर की अर्थात कि श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन किया गया है, उनके रूप का वर्णन किया गया है कि कैसा है नवल सुंदर श्याम शरीर, कैसा है नीरज जैसा है, और कल कांटी थी मतलब उनका कैसा है। यहाँ पर सी आ गया है तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि किसके समान। तो हमने बताया हुआ है कि किसके समान है, तो जब यहाँ समान की बात आएगी तब कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि चरण कमल बंदो हरिराई, में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई मतलब कि इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा?
में ये कहा गया है कि चरण कमल बंदो हरि राय, मतलब श्री हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात चरण मतलब उनके पैर, और किसके जैसा है, कमल के जैसा। लेकिन यहाँ पर जैसा वाली बात नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे चरण को कमल कह दिया गया है कि मैं श्री कृष्ण के चरण जो कमल के हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है, भेद रहित आरोप किसमें किया जाता है कि जिसको वो तुरंत मान लिया जाता है कि ये वही चीज है, तो वो होता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। भेद रहित आरोप जिसमें किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, रूपक अलंकार के बारे में, कि जहाँ पर भेद रहित आरोप किया जाता है या उपमेय और उपमान में कोई समानता नहीं होती है, तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा अलंकार है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है अन्योक्त अलंकार। तो इसमें अनुप्रास की, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार आती है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है कि जिसमें अर्थ सेम सेम आया हो मगर उसका अर्थ अलग अलग हो। और श्लेष मीन्स चिपका हुआ अर्थ निकलता है, तो वो श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें देखिए, वे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में इसका अर्थ ये है कि जब वीर शिवाजी महाराज के आतंक के, उनके उपद्रव से मुगल बादशाह की जो रानियां थी वो जाकर के कहाँ 3 बेर खाती थी, जहाँ वो जंगल में जाकर मात्र 3 बेर खाकर अपना पूरा दिन का गुजारा कर रही हैं। 3 बेर अर्थात फल, बेर जो होती है फल, उसको खाकर गुजारा कर रही हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, 7 का कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। तो यहाँ पे 3 बेर खाती और 3 बेर खाती 2 बार आया है, लेकिन यहाँ पे उसका अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए हों, एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए हों किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होता है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, विप्सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले ही क्वेश्चन में बात की है कि जब एक शब्द सेम सेम आया और उसका अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय व खाए बौराए न या पाए बौराए। तो यहाँ पे कनक वर्ड का 2 बार मीनिंग है। कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है, और एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा। तो इंसान यदि धतूरा खा ले तो बौरा जाता है, और यदि सोना ज़्यादा पा जाए तो बौरा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, आप लोग बताएं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है अनुप्रास अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है यमक अलंकार। तो ये तो एकदम सिंपल है कि यही देखिए, अभी हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बात कर चुके हैं कि जो कनक कनक यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर 2 बार अर्थ आए हैं, 2 बार सेम सेम वर्ड आया है, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। कौन सा है, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थात कि वो चिपका हुआ अर्थ होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस चून वाला जो था दोहा, उसी प्रकार यहाँ पर क्या अर्थ होगा, आप लोग बताएं कौन सा अलंकार होगा। पहला है यमक, यमक अलंकार तो नहीं होगा, कि यहाँ पर तो क्लियर ही है कि अभी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर ही चुके हैं यमक अलंकार का, तो ये नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति भी नहीं होगा कि बार बार आए। फिर देखिए एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, मतलब कि एक ही बार शब्द आया हो लेकिन उसका अर्थ
ढेर सारे निकलते हों तो उसे क्या कहेंगे? श्लेष अलंकार कहते हैं। अनुप्रास तो एक वर्ड की आवृत्ति ही होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो यदि आपको मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन सही लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।